जब मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह करता है तो या तो वह परमेश्वर द्वारा शापित ठहराया जाता है या फिर उस पर परमेश्वर का दंड आता है। वह दंड दो तरह से आता है, शारीरिक और आर्थिक रीति से। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 17 से 19 में यूं पाया जाता है, लिखा हुआ है, पृथ्वी के आरंभ में ही आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और शाप का भागीदार बन गया। परमेश्वर ने आदम को कहा, तू मिट्टी में से निकाला गया है, तू मिट्टी ही तो है और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। तू जब तक जिएगा अपने माथे और पसीने की रोटी खाया करेगा। जब तू अपने खेत में फसल बोएगा तो जमीन ऊँट कटारे उगाएगी और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर से विद्रोह करना है और इसका दंड शाप और मृत्यु के रूप में परमेश्वर हमें देते हैं। जरा सोचिए, कहीं आपकी वजह से परिवार में शाप तो नहीं आया? कहीं आपकी वजह से आपके घर में, आपके गांव समाज में मृत्यु तो नहीं आई? बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मनुष्य अपने ही किए के कारण अपने ही प्राण की हानि पहुंचाता है। अपने ही पापों के कारण वह अपने प्राण की हानि पहुंचाता है। मैं आज बाइबल से आपको कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपको अवगत कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। बाइबल में दिया हुआ है निर्गमन की आयत और उसका 16 अध्याय, और 16 अध्याय में एक भारी घटना घटती है और वह घटना है इस्राएलियों के बीच में महामारी। यह महामारी कैसे आती है? क्या यह महामारी परमेश्वर की तरफ से पहले से ठहराई गई थी? क्या यह महामारी मनुष्यों के ऊपर में भेजने के लिए ठहरा कर रखा हुआ था, रोक के रखा हुआ था? क्या यह महामारी मनुष्यों को मारने के लिए ठहराई गई थी? जी नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है और बाइबल साफ शब्दों में कहती है, गिनती की किताब 16 अध्याय उसके 38वें पद में है, जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि पहुंचाई। मतलब कि यह महामारी साधारण तरीके से नहीं आई है। इस महामारी को आने के लिए मनुष्यों ने पाप किया है और जब मनुष्य पाप करेगा तो जाहिर सी बात है कि महामारी आपके पास में आएगी, क्योंकि महामारी उसी समय आएगी जब आप परमेश्वर से विद्रोह करेंगे, परमेश्वर से युद्ध करेंगे, परमेश्वर से लड़ाई करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, और तब वो निश्चित है कि वो कोई ना कोई अपना रूप दिखाएगा आपको और आपको नष्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसकी हर एक आज्ञाएं पवित्र हैं, उसका हर एक वचन पवित्र है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है। उसका विरोध करना तो हम मनुष्य को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र है, वह सर्वशक्तिमान है, और जो व्यक्ति उसका विरोध करता है वो निश्चय ही वो नाश होता है। चाहे आप कितने भी बड़े परमेश्वर के अनुयायी क्यों न हो, मानने वाले क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी बड़े धार्मिक क्यों ना हो, छोटी सी छोटी गलती आपको मृत्यु के नजदीक लाकर पहुंचा देती है, खड़ा कर देती है। आपके जीवन छोटी सी गलतियों की वजह से पृथ्वी पर से नष्ट कर दिया जाता है। क्या आप परमेश्वर से भी नहीं डरते? क्या आपके अंदर परमेश्वर का जरा भी भय नहीं है? क्या आप परमेश्वर से युद्ध करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर से लड़ाई झगड़ा करते रहें? क्या आप चाहते हैं कि हमेशा परमेश्वर से आप विद्रोह करें? जी नहीं। अगर आप परमेश्वर से विद्रोह करेंगे तो अवश्य है कि किसी न किसी रूप में वो हमको या आपको दंड देंगे और नष्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक वचन है, मनुष्य है ही क्या कि मैं उससे प्रेम करूं, मनुष्य है ही क्या कि मैं उसके ऊपर में दया करूं।
इसके विपरीत में परमेश्वर कहते हैं, मैं मनुष्यों से अथाह प्रेम करता हूं, मैं मनुष्यों से अथाह प्रेम करता हूं, मैं मनुष्यों के लिए कुछ भी करूंगा, मैं इनको हमेशा बचाने की कोशिश करूंगा, इनके ऊपर से रोगों को दूर करने की कोशिश करूंगा, इनके पापों को क्षमा करने की कोशिश करूंगा, मैं इनको चंगा करने की कोशिश करूंगा। क्या परमेश्वर इतना दयालु है? अगर परमेश्वर इतना दयालु है फिर वो मारते क्यों हैं? अगर परमेश्वर इतना तरस खाने वाले हैं तो फिर वो मनुष्यों को दंड क्यों देते हैं? आज एक विषय है हमारे जीवन के लिए कि हम हर तरफ, परंतु चारों तरफ दंड के हकदार हैं, चारों तरफ दंड की ही आशा करते हैं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम मनुष्यों को परमेश्वर के नजदीक लाकर खड़ा कर दे। परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं। बाइबल में जो मैं आज बता रहा हूं आपको, यह 3 लोगों की घटनाएं हैं और वो 3 हैं, कोरह, दतान और अबीराम। ये व्यक्ति 3 लोग हैं और ये तीनों मिलकर मूसा का इन लोगों ने विरोध किया, जबकि उनको मालूम था कि मूसा को और कोरह, अबीराम और दतान को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मूसा से लड़ा, मूसा को बुरा भला कहा। और बाइबल कहती है कि और जब इन लोगों ने मूसा को बुरा भला कहा तो आकाश में बादल मंडराने लगा, और जब आकाश में बादल मंडराने लगा और तब बाइबल कहती है और तब मूसा झट से आकाश की तरफ में देखा, उन बादलों को देखा और कहा कि ये तो परमेश्वर का कोप है, ये तो परमेश्वर का क्रोध है जो मंडरा रहा है, परमेश्वर जरूर कुछ करने वाला है इस्राएलियों के बीच में। और तब वो वहां तुरंत वेदी से अंगारे उठाया और हारून को बुलवाया और कहा कि तू झट अंगारे वेदी से उठा और लेकर चला जा इस्राएलियों के बीच में। और जब तक हारून उस अंगारे को उठाया और इस्राएलियों के बीच में लेकर जाता है, उस समय तक बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में मातम मनाना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यह दंड किस प्रकार से आया है, क्या हम सारे इस्राएली लोग मारे जाएंगे? कि वो कहने लगे बार बार इस बात को, क्या हम सब लोग मारे जाएंगे? और तब मूसा परमेश्वर की वेदी के सामने जाकर मुंह के बल गिरकर और अपना टेक देता है, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगता है। और जब वो प्रार्थना करने लगा तो उसी समय बाइबल कहती है कि उसी समय हारून इस्राएलियों के बीच में मत था, जहां लोग मरे हुए थे और जीवित थे उनके बीच में था। और मूसा का वेदी के सामने, तंबू के सामने मुंह के बल गिरना परमेश्वर ने देख लिया और उसी क्षण वहां पर वो महामारी रुक गई। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये छोटी महामारी नहीं थी, ये छोटी महामारी नहीं थी, परंतु यह तो क्षण भर में और मिनटों में हजारों की संख्या में मार देने वाली महामारी थी। परमेश्वर ऐसा काम करता है जो मनुष्य को दिखाई नहीं देता। जब आप परमेश्वर से विद्रोह करेंगे, जब आप मूसा और परमेश्वर के नबियों से, परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के सेवकों से जब आप विरोध करेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनके विरोध में आप सोचेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, तो परमेश्वर को बुरा लगेगा। क्योंकि जब उसके दास के विषय में आप विरोध करेंगे, जब उसके दास के विषय में विद्रोह करेंगे, तो परमेश्वर का आप विद्रोह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस दास को, उस सेवक को ठहराया हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्षण भर में 14,700 लोग मर गए इस महामारी में। अभी सिर्फ बादल अभी आकाश में सिर्फ मंडरा रहा था और इसमें क्षण भर में 14,700 लोग मर गए। यह कोई, इस बीमारी का कोई नाम नहीं दिया गया कि ये कौन सा वायरस आया था, ये कौन से बैक्टीरिया ने मारा, ये कौन सी फ्लू आई थी, ये कौन सा रोग आया था।
किस मच्छर ने उसको मारा, किन मक्खियों ने उसको काटा, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें जिक्र है। कौन सा सांप इस शैलों के बीच में आकर डसना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है कि सिर्फ आकाश में सिर्फ बादल मंडराई और उस बादल मंडराने के द्वारा 14,700 लोग मर गए। मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि जब हम विद्रोह करेंगे तो हमारे देश में ऐसा ही होगा। जब हम परमेश्वर का विद्रोह करेंगे, जब हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, जब हम उसके वचन के विषय में ज्ञान नहीं रखेंगे, जब हम उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, उसके नियमों कायदे कानूनों का जब हम उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर ऐसे ही दंड हमारे और आपके बीच में भेजेगा। क्योंकि जब हम व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, हम निरंतर पाप करने की कोशिश करते हैं, निरंतर पाप में हम डूबे रहते हैं। और ये वजह है कि परमेश्वर हमको या तो किसी प्रकार का श्राप देगा या महामारी से ही मारेगा। और आज के दौर में ये सारी चीजें चल रही हैं, पूरे विश्व कांप रहा है, छोटी छोटी बीमारियों से वो कांप जा रहा है। सर्दी जुकाम आज मनुष्यों को त्रस्त करके रख दिया है। वो डर रहे हैं सर्दी मत हो, वो जुकाम मत हो, वो डर रहे हैं हम ठंडा पानी ना पी पाए। मनुष्य हर तरह से आज छोटी छोटी चीजों से घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसके पास यीशु नहीं है, क्योंकि वह यीशु से प्रेम नहीं करता, परंतु वो दूसरी चीजों से प्रेम करता है, दूसरी वस्तुओं से वो अपने जीवन में लगाव रखता है। और शायद यही वजह है कि हम दंड के शिकार होते हैं, हम महामारी के शिकार होते हैं। परमेश्वर दंड देकर, याद करिएगा, परमेश्वर दंड देकर, बाइबल कहती है ना, परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम आगे को दोषी ना रहें। क्या आप इस ताड़ना को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या आप इस ताड़ना को दंड के रूप में अपने जीवन में लेना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो बाइबल कहते हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मेरे लोग हैं जो अपने शरीर में दुख न उठाए, वे मेरे लोग नहीं। बाइबल इस प्रकार से प्रमाण देती है, जो अपने शरीर में दुख न उठाए, जो मेरे लिए दुख न उठाए, वो मेरे लोग नहीं। याद कीजिए, यीशु मसीह भी हमारे लिए और आपके लिए दुख उठाए थे। याद कीजिए यीशु मसीह ने कितनी तकलीफें सही थी। याद कीजिए यीशु मसीह ने कितने आपके लिए कितने कोड़े खाए थे। आज याद कीजिए आप कि यीशु मसीह को कितनी ताड़नाएं दी गई थी। मनुष्यों ने यीशु को उसके चेहरे पे कितना थूका था, कितना अपशब्द कहा था, लेकिन उसको नंगा करने के बाद भी मनुष्य ने उसका ठट्ठा उड़ाया। क्रूस पर उसके हाथों पांव में कीले ठोकने के बाद भी मनुष्य ने उसको हंसी और मजाक में लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो हंसी और मजाक नहीं था, वही तो सबसे श्रेष्ठ था, वही तो उसका कार्य था, यही तो उसे सहना था। और उसने सब कुछ सहन किया ताकि हम सुरक्षित हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, परमेश्वर के राज्य के योग्य हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। मिस्र के समय में, मिस्र के जमाने में, जब मिस्र में मूसा जाया करता था और फिरौन के सामने उपस्थित होया करता था, और परमेश्वर ने मूसा को जब आशीष देकर उसको भेजा था और सामर्थ देकर मूसा को और हारून को भेजा था और कहा था कि तुम फिरौन के सामने जाओ और वहां पर तुम बड़े बड़े काम करना, आश्चर्य काम करना, और मैं वहां से अपने लोगों को, अपने प्रजा के लोगों को मैं वहां से निकाल कर लाऊंगा। वहां पर जब वो मूसा पहुंचता है तो वहां पर भी बहुत सारा आश्चर्य काम करता है, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है। और जब वो आश्चर्य काम करता है तो फिरौन सब उसके आश्चर्य कामों को देखता है। कई जगह उसने हाँ किया कि परमेश्वर ही सच्चा है, परमेश्वर ही धर्मी है, परमेश्वर निष्पाप है, परमेश्वर ही पवित्र है। लेकिन फिर उसके बाद उसका मन हठीला हो गया। फिर वो अपने आप को कहा कि हम लोग, मूसा के सामने कहा, हम लोग अधर्मी हैं, हमारे प्रजा के लोग अधर्मी हैं और परमेश्वर ही सिर्फ सच्चा है। ये बार बार जब जब मूसा आश्चर्य काम करता था, जब जब मूसा महामारियों को लाता था,
मिस्र देश में। और तब वो अंगीकार करता था, फिरौन हम दोषी हैं, हम दोषी हैं, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। जरा सोचिए, इतना कुछ होने के बाद भी उसका मन नहीं बदला। बाइबल कहती है कि लोगों के घरों में मेढक भर गए थे। बाइबल कहती है मिस्र देश का सारा पानी खून बन गया था। बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, कुटकियां और उड़ने वाली चीजें आई थी। बाइबल कहती है कि समुद्र की सारी मछलियां मर चुकी थी, उस क्षेत्र में सड़ाहट आ चुकी है। और बाइबल कहती है वहां के सारे जानवर मर चुके थे, वहां भी सड़ाहट आ चुकी थी, बदबू आ चुका था। और फिर जाने के लिए कहता है कि तुम अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को लेकर जाओ ताकि वो जंगल में जाकर परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना करे। इसके बाद जब ये समय आया, जब उन लोगों को लेकर जाने का समय आया, तो फिर फिरौन ने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया। फिर फिरौन ने मूसा के साथ विद्रोह किया और कहा कि मैं हरगिज नहीं जाने दूंगा। अगर ये चले जाएंगे तो हमारे राज्य का, हमारे देश का काम काज कौन करेगा? हमारे मिस्र देश में बहुत सारे काम हैं, हमारे मिस्र देश में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, हमारे मिस्र देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करने हैं ताकि लोग देखेंगे और कहेंगे कि हमारा मिस्र देश कितना सुंदर है। बहुत कुछ वो सोच रखा था, बहुत कुछ कराने के लिए, क्योंकि जो काम हो रहा था वो बिल्कुल फ्री में हो रहा था। उसका 1 रुपया लगना नहीं था, उसको मजदूरी देनी नहीं थी। और इस्राएली लोग वहां पीसे जा रहे थे, इस्राएली लोग वहां दुख उठा रहे थे, इस्राएली लोग वहां कष्ट उठा रहे थे। यहां तक कि लोगों को मारा जाता था, यहां तक उनके साथ बुराइयां किया जाता था, यहां तक उनको गालियां सुननी पड़ती थी और उनको तकलीफें दिया जाता था, दंड दिया जाता था। और सब कुछ परमेश्वर देखते थे, सब कुछ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने इन महामारियों के द्वारा ज्यादा तो कुछ नहीं मारा, लेकिन आखिरी जो दिन था वो मिस्रियों के लिए बड़ा ही अजीबोगरीब का दिन था। वो मिस्रियों के लिए बड़ा दुखदाई दिन था। और जब बाइबल कहती है क्या, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि रात्रि के समय में मैं इस देश में से मैं निकलूंगा और हर घराने के पीछे तू अपने लोगों के चौखट पर, उसके बाजू पर लहू का निशान लगा देना, क्योंकि मैं मिस्रियों को मारने पर हूं और अपने लोगों को मैं छोड़ता जाऊंगा। जिस घर के चौखट पे और बाजू पे लहू का निशान रहेगा मैं उसको छोड़ दूंगा, और जिस घर के बाजू के ऊपर में लहू का निशान नहीं रहेगा, चौखट पे निशान नहीं रहेगा, मैं उसको, उसके घर में मैं सारे पहिलौठों को मैं मारता जाऊंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। और जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो मिस्र देश में हाहाकार मच गया। परमेश्वर रात के समय में वो निकला और लोग वहां पर देख रहे थे, लोग तमाशा देख रहे थे। हर एक घर में शोक हो गया था, हर एक घर में विलाप हो रहा था, हर एक घर में दुख हो रहा था, हर एक घर में मातम मनाई जा रही थी। कोई भी व्यक्ति वहां, कोई भी परिवार वहां सुरक्षित नहीं था, एक भी परिवार वहां सुरक्षित नहीं था। हर घर में रोना धोना था। और यहां तक कि फिरौन का एक ही बेटा था, फिरौन का बेटा भी मारा गया। उसके देवी और उसके देवता उसे बचा न सके। और तब परमेश्वर अपने लोगों को वहां से उठा कर लाता है। मैं आपको यह एहसास कराना चाहता हूं, जब आपका मन हठीला हो जाएगा, जब आपका मन कठोर हो जाएगा, जब आप परमेश्वर को तुच्छ समझेंगे, जब आप सिंहासन पर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि सब कुछ मैं हूं, तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। शाप तो उसके आपके ऊपर में आएगा ही आएगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। महामारी से आप बचने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही सारी महामारियां भेजी जाती हैं। ये परमेश्वर ही है जो सारी महामारियों का स्रोत है, क्योंकि आप परमेश्वर के विरोध में अपने कामों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में आपकी चाल होती है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में
आपका हर एक कर्म होता है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में आप अपनी शब्दों को बोलते हैं। आप क्योंकि परमेश्वर के विरोध में आप अपने हर एक कामों को करते हैं। आप जितना अपने ऊपर में भरोसा करते हैं, आप जितना मनुष्यों के ऊपर में भरोसा करते हैं, शायद आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं करते। और वजह यह है कि परमेश्वर इसे पाप कहता है जब हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर देते हैं, जब हम उसका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, तब हमारे ऊपर में शाप निश्चित आएगा। और उस शाप से आप बच नहीं सकते, उस शाप से मैं बच नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जन्म से ही शापित ठहराए जाते हैं, हम पेट में ही शापित ठहराए जाते हैं, और कोई शाप से बच नहीं सकता। हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके नजदीक आए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करें, परमेश्वर चाहते हैं आप व्यवस्था का कुछ तो पालन कर ही लीजिए, उनकी आज्ञाओं को तो कुछ तो मान ही लीजिए। आप पूरा नहीं मान सकते हैं, कुछ तो पालन कर ही सकते हैं। आप 24 घंटे पूरा नहीं दे सकते हैं, 1 डेढ़ 2 घंटे तो दे ही सकते हैं। कुछ तो मान लीजिए अपने जीवन में कि आपको किस रीति से अपने जीवन को लेकर चलना है। क्या परमेश्वर के साथ चलना है या परमेश्वर से दूरी बनाकर चलना है? परमेश्वर से क्या आगे चलना है या परमेश्वर को पीछे छोड़ना है? हम कैसे परमेश्वर के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं? हम कैसे उनके साथ रह सकते हैं? हमें खुद गौर करना होगा। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमें अपने रास्ते में भटकने नहीं देंगे, परमेश्वर हमें अपने हर एक रास्ते में आशीषें देते जाएंगे, और हमारा हर एक रास्ता आशीषों से भरा हुआ रास्ता होगा। हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी, हमारे पास कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी परेशानी वो अपनी परेशानी समझेंगे, हमारा दुख वो अपना दुख समझेंगे, और हमारे आंसू वो निश्चय है कि वो पोंछ डालेंगे, और फिर कभी आपके आंख में आंसू नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के साथ अगर चलेंगे तो परमेश्वर सारे काम करने के लिए आज तैयार है। वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आप से दूर नहीं होंगे, वो आपको त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन पवित्र जीवन हो। परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप का जीवन हो। परमेश्वर चाहते हैं आप एक दूसरे से प्रेम करने वाले जैसा जीवन हो। परमेश्वर चाहते हैं आपको सुख देना, परमेश्वर चाहते हैं आपको आनंद देना। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर ढेर सारी आशीषें आपके पास में लेकर आए हुए हैं, सिर्फ आपको लेना है। लेकिन वो आशीष लेने के लिए आपको अपने जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना पड़ेगा, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानना पड़ेगा, और परमेश्वर से मेल मिलाप करना पड़ेगा, यीशु के क्रूस के नीचे जीवन बिताना पड़ेगा, और तब जाकर परमेश्वर की आशीषों के आप हकदार हो सकते हैं। अन्यथा हम परमेश्वर की आशीष से दूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबको वो भरपूरी से आशीष दें, वो आपको निराश नहीं करेंगे कभी भी। आप एक बार उनके सामने चिल्ला कर देखिए, आप एक बार उनसे मांग कर देखिए। वो कहते हैं मैं तुझे सारी चीजों से तृप्त कर दूंगा, मैं तुझे सारी बातों से तृप्त कर दूंगा, मैं सारी वस्तुओं से मैं तुझे तृप्त कर दूंगा, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया हमारे साथ है। आप बस प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे मेरे अंदर जो शैतान बैठा है, इस शैतान को हमारे अंदर से दूर कीजिए। ये जो विद्रोह करने वाला शैतान है, ये जो युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला शैतान है, ये जो बुराई करने वाला शैतान है, हमारे अंदर से निकाल बाहर कर दिए। प्रभु हमारे अंदर अपनी आत्मा डालिए, हमारे अंदर वो आत्मा डालिए जो सनातन आत्मा है। प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं, प्रभु हम आपसे मेल करना चाहते हैं, प्रभु हम आपकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, आपकी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रभु हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, प्रभु हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं। और उस वक्त में प्रभु आपको सारी चीजों से भरपूर कर देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी प्रार्थना प्रभु अवश्य सुने। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं। पिता आज के इस समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेष तेरे उन लोगों को
जिन्होंने प्रभु आज का ये वचन सुना है, जो मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों का परमेश्वर से विद्रोह के प्रति जो वचन सुना गया है, प्रभु हम चाहते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु तू अपने लोगों को आशीषित करना, और प्रार्थना करते प्रभु यीशु उनके जीवन के लिए, उनका जीवन वास्तव में प्रभु बचाया जाए और वे वास्तव में प्रभु यीशु तेरे लोग हो सके, वो लौट कर, वो घूम कर, वो फिर कर प्रभु तेरे पास आ सके। प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके शरीर में तमाम प्रकार के दुख है और तमाम प्रकार की तकलीफें हैं, बेचैनी है, घबराहट है और तमाम समस्याएं हैं। प्रभु हम चाहते हैं ये सारी चीजें उनके जीवन से यीशु के नाम से निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं विशेष से उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु अपने घर में बेरोजगार है, कोई काम धाम नहीं है, प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके कामों में प्रभु यीशु आप सहायता करने पाए, ताकि उन्हें भी कोई नौकरी पेशे में प्रभु यीशु सहायता तेरे द्वारा मिल सके और उनका भविष्य प्रभु यीशु सुंदर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विशेष उन लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं और जो टीबी से पीड़ित हैं और जो तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं और जो थायराइड से पीड़ित है, और प्रभु चाहते हैं कि शुगर और बीपी जैसे लोगों को भी प्रभु तू चंगा करने वाला ईश्वर है, अवश्य कि तू चंगाई देगा। और इसलिए हम चाहते हैं प्रभु यीशु अपने सामर्थी और पवित्र हाथों को उनके ऊपर में बढ़ा ले और उन्हें चंगा करें, क्योंकि तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है प्रभु जो उन्हें चंगाई ना दे सकेगा। इसलिए हम आपको आदर महिमा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने प्रभु आज का वचन सुना है उन सभी को प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आशीषित करें और प्रार्थना के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा जो मैसेज जो मिलने वाला है वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।